नहीं डालेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे मगज़, बनाएंगे तवा मगज़ मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हम मखनी तवा मगज़, ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास मक्खन यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है, ठीक है, नहीं 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। ये मैं डालती हूँ। अब अभी इसमें थोड़ा सा आप डालिएगा ऑयल। अच्छा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये आप देख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी रेसिपीज तैयार होती हैं इसी इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। बस बस बस, ठीक है ना, ताकि मक्खन जो है ना वो हमारा जले नहीं। इसी में शामिल करेंगे हम ये प्याज, ठीक है ना, एक बड़े साइज़ की प्याज, ये मैं थोड़ी सी और है ये भी डाल देती हूँ इसके अंदर। अच्छा, साथ साथ सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। ये डालेंगे हम थोड़ा सा, मेरे पास ये तेज़ पत्ता है, ये चला गया। अदरक और लहसुन का पेस्ट ये चला गया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और कुक होने देते हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक कलर नहीं देना है, इसको सिर्फ मिक्स करना है। चूल्हा जल रहा है? हाँ जल रहा है, लेकिन स्लो था। चलो जी, मैंने इसको तेज़ कर दिया है। तवे पे ये होता है कि ज़रा सी लुक अच्छी आ जाती है। अगर नहीं है तवा तो कोई ये मत समझिएगा कि जी अब आप इसको पका नहीं सकते या बना नहीं सकते। हल्का सा हो रहा है, इसको मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। चलो कवर कर दिया, ज़रा सा कुक हो जाए। अच्छा, बाकी के इंग्रेडिएंट आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। टमाटर, हमारे पास वही बॉइल्ड चॉप टमाटर हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। नमक मिर्च मसाले जो हमारे नॉर्मल होते हैं हम वो डालेंगे। और ये है मगज़ मेरे पास। मगज़ आप बकरे के लेना चाहें तो बकरे के ले लीजिए, या गाय के लेना चाहें तो गाय के ले लीजिएगा। इस क्वांटिटी में जो हम मसाला डाल रहे हैं, तो गाय का तो चूँकि बड़ा होता है तो आप एक ही ले लीजिएगा, बकरे के हैं तो 3 ले लीजिएगा आप, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा सा स्पाइसी, क्योंकि मगज़ जब भी तैयार किया जाता है वो थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है जी। चलें, ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। ओके, ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमें कॉल करके बताइएगा कि जनाब कैसी बनी हमारी ये रेसिपी आपके घर में, ठीक है जी। और अब जाएगा इसमें ये टमाटर। हमने क्या किया टमाटर को? आपा सिर्फ बॉईल करके चॉप किया है, ओके, कुछ भी नहीं। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ये चला गया। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि हम इसमें नमक मिर्च मसाले सब। नमक जाएगा, इसका बेसिकली मसाला भूनने का ही टाइम है, बाकी तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं। अच्छा, मगज़ जो है आप बॉईल करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बॉईल करें, साफ़ करें और उसके बाद फ्रीज़र में डाल दें। और जब आपका दिल चाहे, ये जब आपको लगे कि हाँ बनाना है, निहारी में डालना है, तवे पे बनाना है, कढ़ाई में बनाना है, सब टू यू। ये गया इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। और जाएगी ये हल्दी। हल्दी 1/4 टीस्पून में डाली हूँ, इसकी वजह है कि हल्दी डाल के मैंने इसको ऑलरेडी बॉईल भी किया हुआ था, सही है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनेगी, आपने घर पे ज़रूर बनाना है। अब चाहें तो ऊपर से भी मगज़ पे थोड़ा सा आप मक्खन डाल के सर्व कर सकते हैं, बट हमने यहाँ अच्छा खासा डाल दिया है, सही। तो कोशिश होगी कि अब ना डालें। कॉलर लें आपा? बिल्कुल लीजिए। जवेया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम। ठीक है, डन। हाँ, ये भी बता दें। और मुझे समीना आपा से बात प्लीज कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे ये पूछना है कि माश की दाल काली भी होती है, मुझे आप पता चले कि काली माश की दाल होती है एक्चुअली। अच्छा, छिलके वाली जो होती है। हाँ, तो आप इसकी कोई रेसिपी बता दीजिएगा ना अपने प्रोग्राम में। चले ठीक है, सही है, डन हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच। सवाल है? नहीं, सवाल आज हमारा नहीं है, आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं ना। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। वो तो माशाल्लाह आप बहुत बताते हो, हमारी हेल्प होती है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माश की दाल जो है ना वो बेसिकली होती तो काली ही है जब वो छिलके में होती है। फिर उसके बाद उसको स्प्लिट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका छिलका उतारा जाता है। तो 2-3 तरह की होती है, एक बिल्कुल साबुत होती है, फिर स्प्लिट की भी होती है, फिर एक छिलका उतरी भी होती है। डिफरेंट तरीके से बनती है। लेकिन हमने जब दाल वीक किया था, दाल सब्जी वीक, तो हमने रेसिपीज़ बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। तो आप जाके देखिए। लेकिन चलें कोई बात नहीं, वैसे भी सर्दियों में माश गोश्त जो है वो बहुत अच्छा बनता है, मैं बना लूँगी किसी दिन, ठीक है ना। डन हो गया जवेया जी, आपकी फरमाइश में इंशाल्लाह बना रही हैं आप। ओके, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको भूना और अब जा रहे हैं अब इसमें मगज़ जा रहे हैं। और ये मेरे पास 3 अदद मगज़ थे, ठीक है ना। छोटा सा निकाल लाई हैं बस मत पूछें किसका। नहीं, वैसे सवाल क्या थी, बकरे का? जी जी, बकरे के। अच्छा। ये बकरे के थे। हाँ। और आप उसका डालेंगे। अब आप देखिए 3 है ये। अब अगर गाय के डालते हैं तो गाय के क्या होगा कि वो एक ही इतना बड़ा सा होता है। अगर अच्छी
बड़ी सेहतमंद। सेहतमंद। लेकिन मैं ज़रा कहूँगी कि गाय का ना इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर होगा कि आप अगर शौक़ है साल में कभी एक दफ़ा खाना है तो फिर ये वाला खा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चले जी, ये हो गया। अब जाएगी इसमें कसूरी मेथी। हाँ, इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये क्या ब्रेक तो नहीं आ रहा? फिलहाल तो नहीं आ रहा। अच्छा, थोड़ी सी हम ये स्लाइस की हुई अदरक, ये जाएगी। हरी मिर्चें ये जाएंगी, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। ये चली गई। और बाकी और क्या जाएगा इसमें? कुटी हुई काली मिर्चें। ये मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, ये चलेगी तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन हमने भर के इस्तेमाल की। इसमें बिल्कुल ज़रा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, शायद थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, लेकिन मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर तवा ढक के रखेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड। क्या बात है, जबरदस्त सा हो रहा है, खूब मसाले वाला जबरदस्त सा यहाँ पर रेडी। देखें आप बस ऐसे भून रहे हैं, हम आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर हिमानी की कुछ प्रोडक्ट्स, जो कि मैं कह रही थी कि बहुत सारी वसीम बदामी बाई नहीं होता, ये तमाम चीज़ों के लिए भरपूर फ़ायदेमंद है। कलौंजी का ये ब्लैक सीड ऑयल जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इनके पपाया पाउडर भी मिल रहा है हिमानी का, वो सबसे ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने अभी तक किसी ब्रांड का देखा नहीं, लेकिन मैं हिमानी का देख के मैं खुश हो गई कि डेंगू जो कि बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, उसके लिए ये बेहतरीन होता है। प्लेटलेट्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन है। पपाया लीव्स पाउडर, बेहतरीन क्वालिटी के पपाया लीव्स, उनको साफ़ करके अच्छी तरीके से आप तक पहुँचाया जा रहा है, परफेक्ट पैकेजिंग के साथ हिमानी दे रहा है। अच्छा, हमने क्या ऐड किया? सिर्फ मैंने हरा धनिया इसमें डाला है और ये मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको हम और भूनेंगे तो ये देखिए पीसेस बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। हम तवे पे ही करेंगे और साथ ही हमारे पास हरी मिर्चें हैं, अदरक है, और इस पर डालेंगे। हम इसको सर्व करें। 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद दम पे रखूँगी और ये हमारा तैयार है। यहाँ पर ये भी तैयार है, तो इसलिए इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं। आज